दोस्तों पिछले 3 दिनों से इजराइल और गाजा के बीच जंग जारी है, लेकिन आज गाजा ने पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया है। दरअसल अब गाजा की तरफ से इजराइल की राजधानी तल अवीव पर भी रॉकेटों की बारिश की गई है, जिसकी वजह से इजराइल की कई बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं। गाजा की तरफ से जिस समय ये रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे गए हैं, उस समय आयरन डोम बुरी तरीके से फेल साबित हुआ है। इस बात के पीछे रीजन यह है कि गाजा की तरफ से इजराइल के ऊपर 1-2 रॉकेट नहीं दागे जा रहे हैं, बल्कि गाजा की तरफ से इजराइल के ऊपर एक साथ 40 से 50 रॉकेट दागे जा रहे हैं, जिस वजह से आयरन डोम इन रॉकेटों को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। जिस समय गाजा की तरफ से इजराइल की राजधानी पर मिसाइल दागी गई है, उस समय इजराइल के एक नागरिक की जान चली गई है, साथ में 12 से 13 लोग बुरी तरीके से घायल हैं। जैसे ही गाजा की तरफ से इजराइल की राजधानी के ऊपर हमला किया गया है, उसके तुरंत बाद ही इजराइल की तरफ से गाजा के ऊपर बहुत ही ज्यादा हैवी बॉम्बिंग की गई है और इस बॉम्बिंग के चलते वो शख्स भी मारा गया है जिसने इजराइल की राजधानी तल अवीव पर रॉकेट दागे थे। और अब तो इजराइल की तरफ से खुलकर अपने ड्रोनों का भी भरपूर इस्तेमाल गाजा के ऊपर किया जा रहा है और इन ड्रोनों की वजह से गाजा में भी भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। इस युद्ध में अब हमास की तरफ से भी इस्लामिक जिहाद की मदद की जा रही है और आज हमास की तरफ से इस्लामिक जिहाद को अपनी वो टनल सौंप दी गई है, जिसकी मदद से ये रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे जा रहे हैं। लेकिन इजिप्ट लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे न कैसे इजराइल और गाजा की इस जंग को रुकवा दिया जाए और दोनों ही पक्षों में सीज फायर साइन करवा दिया जाए। और इस बात को लेकर इजिप्ट की तरफ से अपने एक ऑनवॉय को इजराइल भेजा गया है। साथ में इजिप्ट ने अमेरिका के भी कुछ ऑफिसर्स को इस सीज फायर कराने के लिए बोला है। साथ में बिल्कुल अभी ये भी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि सूडान के उस हैकर ग्रुप की तरफ से इजराइल को धमकी दी गई है, जिसने अब से 1 हफ्ता पहले ही इजराइल के आयरन डोम को हैक कर लिया था। और अगर आपको ये सूडान के हैकर की वीडियो देखनी है तो आपको पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। और अब सूडान के हैकर ग्रुप की तरफ से इजराइल को धमकी देते हुए कहा गया है कि हम इजराइल के ऊपर इतिहास का सबसे बड़ा साइबर अटैक करने जा रहे हैं और हमारे इस हमले की वजह से पूरा इजराइल हिलने वाला है। और फिलहाल इजराइल और गाजा की कंडीशन को देखते हुए बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों ही के बीच में कोई सीज फायर होने जा रहा है।